हे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक कमाल की कहानी है जिसका नाम है चालाक बंदर और बेवकूफ मगरमच्छ। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। यह कहानी एक हरे भरे जंगल की है जहाँ बहुत सारे जानवर रहते थे। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में मोमो नाम का एक चालाक बंदर और क्रोको नाम का एक दोस्ताना पर थोड़ा बेवकूफ मगरमच्छ रहता था। मोमो बहुत ही चतुर और समझदार था, जबकि क्रोको थोड़ा भोला और मासूम था। मोमो और क्रोको बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साथ में खेलते, खाते और मस्ती करते थे। उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। एक दिन क्रोको अपनी पत्नी श्रीमती क्रोको के लिए कुछ स्वादिष्ट जामुन ले गया। वह अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता था और इसलिए उसने जंगल के सबसे अच्छे जामुन चुने थे। लेकिन श्रीमती क्रोको खुश नहीं थी। उसने जामुन को देखा और नाराज हो गई। मुझे ये फल नहीं चाहिए, मुझे बंदर का दिल खाना है, उसने कहा। उसकी यह मांग सुनकर क्रोको हैरान रह गया। बेचारा क्रोको बहुत उदास था, लेकिन वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसने मोमो का दिल लाने का फैसला किया। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी नाराज रहे। अगले दिन क्रोको उस पेड़ तक तैर कर गया जहां मोमो रहता था। वह सोच रहा था कि कैसे मोमो को अपने साथ ले जाए। अरे मोमो, मेरी पत्नी ने आज रात तुम्हें खाने पर बुलाया है, क्रोको ने कहा। उसने सोचा कि इस तरह मोमो को अपने साथ ले जाना आसान होगा। मोमो निमंत्रण से खुश होकर क्रोको की पीठ पर चढ़ गया। उसे लगा कि यह एक अच्छा मौका है अपने दोस्त के घर जाने का। जैसे ही वे तैर रहे थे, क्रोको ने सच बता दिया। उसने सोचा कि मोमो को सच्चाई बतानी चाहिए। मोमो, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, उसने कबूल किया। यह सुनकर मोमो चौंक गया, लेकिन उसने जल्दी से एक चालाक योजना सोची। उसने सोचा कि कैसे इस स्थिति से बाहर निकला जाए। अरे प्यारे दोस्त, मोमो ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया है। चलो वापस चलते हैं और उसे ले आते हैं, उसने चालाकी से कहा। क्रोको ने मोमो की बात मान ली और वापस मुड़ गया। उसे लगा कि मोमो सच कह रहा है। जब वे पेड़ पर पहुंचे तो मोमो जल्दी से क्रोको की पीठ से कूद गया और सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गया। उसने सोचा कि अब वह सुरक्षित है। बेवकूफ मगरमच्छ, दिल के बिना कौन रह सकता है? मोमो हंसा और क्रोको पर फल फेंकने लगा। उसने क्रोको की मूर्खता पर हंसी उड़ाई। क्रोको को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वह खाली हाथ घर वापस तैर गया। उसने सोचा कि उसे अपनी पत्नी को कैसे समझाएगा। और इस कहानी का नैतिक है, मूर्खता आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। हमेशा सोच समझकर काम करो और दूसरों की बातों में ना आओ। हमेशा सोच समझकर काम करो। बुद्धिमानी से काम लेना ही सबसे अच्छा तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल करना याद रखना। इससे आप किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय 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 बाय।